डियर स्टूडेंट्स, कॉमन स्टॉक की वैल्यू निकालने का अपना मॉडल कौन सा है? अब पिछला अपना था जीरो ग्रोथ रेट, अब अपना है कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल में क्या होगा? आपका डिविडेंड ग्रो करेगा, डिविडेंड ग्रो करेगा, लेकिन वो ग्रोथ का रेट कांस्टेंट रहेगा। एक ही ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा और वही होगा, ग्रोथ रेट में चेंज नहीं आएगी। क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर अंदाजा हो जाएगा जनाब, ये कॉमन स्टॉक की वैल्यू निकालने का कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन रीड कंपोज कर लिया है ताकि टाइम आपका बच जाए। नॉर्थ ग्रे टिम्बर कंपनी will pay a dividend of $1.50 a share next year। ये मेरा फोकस जिस वर्ड पे किया था, 1.50 अ शेयर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो आगे डिविडेंड आना है नेक्स्ट वाला वो 1.50। आफ्टर दिस अर्निंग एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9% एनुअल रेट इंडेफिनिटली। और इसके बाद आपका ग्रोथ रेट 9% ही रहेगा हमेशा के लिए। ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। इन्वेस्टर्स करंटली रिक्वायर्ड 13%, तो अब हम इसकी प्राइस निकालेंगे। मैंने एक वर्ड पे जोर दिया था, डिविडेंड ऑफ 1.50 अ शेयर नेक्स्ट ईयर। हमें यही चाहिए होता है, नेक्स्ट ईयर ही। देखें क्या है। अब चलें इसको, अगले फार्मूले को मैं अगले न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। पहला देखें, डी एन फार्मूले में क्या है आपका? डी एन मतलब नेक्स्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। बस वैल्यूज पुट करें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। डी एन डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो उसने मैंने जोर दिया था 1.50 अ शेयर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ये डी एन आ गया, डी एन मतलब जो नेक्स्ट डिविडेंड होगा 1.50 डिवाइडेड बाय आर ई कितना है जनाब? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा आपके सामने 13%, 0.13 माइनस ग्रोथ रेट है 9.09। जी जनाब, इसको सॉल्व करें तो नीचे आपका आ जाएगा 0.04। तो जब डिवाइड किया तो अपने पास प्राइस इसकी आ जाएगी $37.50। बस ठीक हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन। अब दोबारा एक और न्यूमेरिकल मैंने कंपोज किया, उसमें हल्का सा एक पॉइंट समझाने के लिए ताकि क्लियर हो जाए। देखें इस क्वेश्चन में मैंने जोर दिया था एक बात पर, डिविडेंड 1.50 अ शेयर नेक्स्ट ईयर, हम ये ही चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ना दे और जो डिविडेंड आपने अब दिया है वो दे दे, तो नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। Just today, Faulty Foods Incorporation common stock paid a 1.40 annual dividend per share। अब इसमें क्या था? just today, आज, अब पे किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1.50 अ शेयर नेक्स्ट ईयर। हमें वही चाहिए होता है जो नेक्स्ट होता है, लेकिन अब तो उसने बता दिया अब का डिविडेंड जस्ट टुडे। Faulty Food Incorporation common stock paid a 1.40 annual dividend per share and had a 5% growth rate। ग्रोथ रेट 5% आ गया। Assume that market required return or capitalization rate for this investment is 12%, required rate भी आ गया, and that dividends are expected to grow at a constant rate forever।
हमेशा के लिए ग्रोथ रेट कांस्टेंट ही होगा। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ईच शेयर, वो कह रहा है एक शेयर की प्राइस क्या होगी। जनाब काम शुरू करते हैं अभी। अब मैंने दो फार्मूलाज लिखे, दिखेगा, एक तो वही जो पहले था dn ओवर आर ई माइनस जी। अगर आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड हो तो आप इसी फार्मूले को लगाएंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट डिविडेंड ना हो और करंट डिविडेंड हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर डी एन की बजाय ये देखिएगा डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। जब ये करेंगे तो खुद ब खुद डी एन बन जाएगा डिवाइड बाई आर ई माइनस सी। मतलब अब डी एन वाला फार्मूला अब काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो डेटा है उसने डिविडेंड अब का दिया है, आपको नेक्स्ट चाहिए, तो उसको अगर डिविडेंड अब का हो तो फार्मूला डी नॉट इंटू 1 प्लस जी लगा देंगे। देखिएगा इसको भी डाटा को लेकर आते हैं, एक दफा मैं और इसको कॉपी कर लूं। जनाब डी नॉट डिविडेंड कितना अपना अब का है 1.40, तो डी नॉट की जगह पर 1.40, 1 प्लस ग्रोथ अपना कितने परसेंट है, ये दे 5% ग्रोथ रेट, 0.05। जब भी कैलकुलेशन करते हैं परसेंट का साइन खत्म कर दिया करें, काम इजी हो जाएगा। 5 के बजाय 0.05। आर ई की जगह वही अपने पास रिक्वायर्ड रिटर्न 12%, 0.12, और ग्रोथ रेट वही 0.05। जनाब अगर इसको 1.40 इंटू 1.05 करें तो 1.47 डिवाइडेड बाई 0.12 माइनस 0.05, ये आ जाएगा 0.07। अब इसको जब आपने डिवाइड किया तो आपकी प्राइस आ जाएगी $21। ये जनाब देखें, ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, फार्मूला दोनों में एक ही है, बस अगर डिविडेंड नेक्स्ट गिवन हो तो डी एन लगा दें, और अगर डी नॉट हो तो डी नॉट इंटू 1 प्लस जी कर दें। ओके बच्चों, फिर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल के साथ में। कभी कभी लाइक कर दिया करें, कोई सब्सक्राइब कोई करना हो तो वो भी कर देंगे, आपकी मोहब्बत होती है हमारी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।